नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कक्षाविद किशोर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में और जानेंगे कि मांग का सिद्धांत क्या है। देखिए, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स डिजायर टू बाय बकेट बाय एडिक्वेट परचेसिंग पावर मे डिजायर और विश कैन नॉट बाय गुड्स। कहने का मतलब ये है, किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त क्रय शक्ति होनी चाहिए और उस क्रय शक्ति को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। केवल इच्छा या कामना से वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती हैं। द डिमांड फॉर गुड्स therefore denotes that someone is able to willing to buy the goods. For example, everyone can desire to possess premium Audi car, but only a few have the ability to buy it. So everybody cannot be said to have a demand for a car. कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति सामान खरीदने में सक्षम और इच्छुक है, तो तभी वह मांग बन पाएगी। अगर एक उदाहरण के रूप में हम बात करें, तो कोई व्यक्ति प्रीमियम ऑडी कार खरीदने की इच्छा तो कर सकता है, लेकिन कुछ ही इसको खरीदने की क्षमता रखते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास इसको खरीदने के लिए पैसे हो सकते हैं। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हर किसी की कार की मांग है। ठीक है? आगे हम बात करें, further the demand for goods refer to the various quantities that consumer will take off the market during a time unit at different प्राइजेज। अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरी ये भी चीज ध्यान में हमें रखनी है कि कोई उपभोक्ता या कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार भी रहता है। ये भी मांग के सिद्धांत में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। एक अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर पेंसन, उन्होंने बोला डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। मांग एक प्रभावी इच्छा है। अब प्रोफेसर पेंसन ने यहाँ पे जो इफेक्टिव डिजायर शब्द यूज किया है, वो उसमें 5 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है डिजायर, ये जिसको हम बात करते हैं इच्छा की। तो यहाँ पे हम बात करें, विदाउट डिजायर देयर विल बी नो डिमांड, thus we can say that desire gives birth to demand। यानी कि बिना इच्छा के कोई भी मांग मांग नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि इच्छा ही मांग को जन्म देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा एलिमेंट जो इसमें है, मीन्स टू परचेज। कहने का मतलब ये है, द पर्सन हु डिजायर फॉर समथिंग मस्ट ऑल्सो हैव मीन्स टू फुलफिल दैट डिजायर, अदरवाइज द डिजायर विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास डिजायर तो है, लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, साधन भी होनी चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगी, अन्यथा वो डिमांड नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, कोई गरीब है, गरीब के पास इच्छा तो है कार खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी इच्छा डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, थर्ड एलिमेंट जो इसका आता है, हम बात करें विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू फुलफिल द डिजायर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ओनली डिजायर and means to purchase are not sufficient. What is sufficient is willingness to use those means to fulfill that desire। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, किसी व्यक्ति के पास डिजायर भी है, उसको डिजायर को पूरा करने के साधन भी हैं, लेकिन उस साधनों को खर्च करने की इच्छा शक्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें, इफ रिच माइजर डिजायर फॉर अ कार, देन his desire will not call demand, although there is a desire and means to purchase। this is because the absence of third element। थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारा यहाँ पे, willingness to use that means, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। यानी कि कंजूस पैसे वाला जो है, उसके पास इच्छा भी है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन वो उस पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहता, तो ऐसी कंडीशन में वो कार नहीं खरीद सकते या कोई भी सामान नहीं खरीद सकता, तो डिमांड हमारी क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ एलिमेंट जो दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो आता है प्राइस का। देखिए, प्राइस भी बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे हम बात करें, जो इफेक्टिव डिजायर की जब हम बात करते हैं, उसके उसके फोर्थ एलिमेंट के रूप में, डिमांड इन इकोनॉमिक्स ऑलवेज एट अ प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी बिलिंग टू परचेस अ पेन फॉर ₹10, बट यू मे नॉट बाय दैट पेन इफ द प्राइस इज ₹100। देखिए, अगर किसी कॉमोडिटी के को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, डिजायर चाहिए, और उसको मीन्स भी चाहिए, अगर हम बात करें साधन भी चाहिए, और उसको विलिंगनेस भी है। लेकिन अगर हम पैसा भी खर्च करना चाह रहे हैं, कोई पेन 10 रुपए का आता है, लेकिन अगर उस पेन की कीमत 100 हो जाए, तो हम उसको 100 रुपए देने के लिए तैयार ही नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट जो दोस्तों हमारा जो एलिमेंट है, वो आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी मैटर करता है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंसेस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, कार्स पर डे या थाउजेंड्स कार पर वीक। कहने का मतलब ये है कि पर
डे में कितनी कार सेल आउट हो रही हैं या पर डे में कितनी यूनिट सोल आउट हो रही हैं या 1000 कार 1 हफ्ते में सोल आउट हो रही हैं, ये भी हमारी डिमांड का क्राइटेरिया है, एक टाइम पीरियड। ठीक है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।